आज के वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन 3D को लेकर। पिछले वीडियोस में मेंसुरेशन के मैंने 2D पढ़ाया था। 2D में यानी मैंने स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स इनके बारे में बात किया था और आज हम 3D में स्पेशली बात करेंगे क्यूब्स और क्यूबॉइड्स को लेकर। इसमें मैं आपको सबसे पहले फार्मूलाज बताऊंगा, फार्मूलाज के साथ मैं आपको फिगर का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और कुछ बेसिक और ज़रूरी एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा। मैं सुमित और आप देख रहे हैं ज्ञान बख्शी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे फार्मूलाज लिख दिया है, अच्छे से टेबुलर स्टाइल में मैंने बना दिया ताकि आपको समझने में भी इजी हो जाए। तो पहला मैंने जो बताया वो क्यूब्स के बारे में है। क्यूब्स में अगर ध्यान से देखिए तो ऑल साइड्स आर सेम। आप फर्स्ट वीडियो एक बार इंट्रोडक्शन टू मेंसुरेशन जो मैंने बताया था, मैं उसका लिंक आई कार्ड में दे देता हूँ, आप काइंडली उसे विजिट कर लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि एज क्या होता है, साइड्स क्या, हाइट क्या, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो ये क्यूब्स, इसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया में हम देखेंगे 6a²। तो कभी भी हम अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 साइड होता है। देखिए मतलब इस फेस पर 2 साइड है, ये और ये। तो a इंटू ए स्क्वायर एरिया होता है। अगर इसी एरिया को चारों मतलब 6 तरफ है तो 6 साइड से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाता है 6a²। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर मैं इसी की बात करूं तो अगर इसका मैं टोटल बोलता हूं तो 6 के 6 फेसेस आते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट ओनली लेटरल सरफेस एरिया, दैट टाइम वी विल ओनली कंसिडर द 4 साइड्स, 1, 2, 3 और 4। ऊपर नीचे नहीं देखते हम, इसलिए इसका फॉर्मूला में 4a² हो जाता है। और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 साइड्स होता है ना, जो उसे हम मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम। सो ए क्यूब मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ए क्यूब का मतलब हो गया a इंटू ए इंटू ए। तो a इंटू ए इंटू ए करेंगे तो a क्यूब आ जाता है। सिमिलरली इफ वी फॉलो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 2LB प्लस BH प्लस LH इन द ब्रैकेट। ये भी हम समझ लेते हैं कैसे आता है। तो मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड की हम बात करें, अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया देखना है तो देखिए इसमें भी 6 फेसेस होगा, 1 2 3 4 5 और नीचे 6। तो इसमें भी अगर आप गौर से देखिए तो इस साइड का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या हो जाता है? लेंथ इंटू हाइट। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर इसके ऑपोजिट वाला भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ये लेंथ इंटू हाइट था तो ये भी लेंथ इंटू हाइट होगा। इस तरह से अगर मैं इसका बात करूं तो ब्रेथ इंटू हाइट हो सकता है। तो अगर ये 2 बार आ रहा है, मतलब समझिए ये 2 बार है, ये 2 बार है और ये 2 बार है, सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ना 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं उसमें से तो अल्टीमेटली हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये मिल जाता है। अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया भी सिमिलर है, 4 वॉल्स। 4 वॉल्स में आपका क्या आ गया? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, 4 साइड्स। तो इसी 4 फेसेस जो है अब मेरे पास, अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो कैसे निकलेगा? ये देखिए पेरीमीटर है एक्चुअली। इसी पेरीमीटर में अगर हाइट को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल जाता है। तो लास्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम सीधा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विल गेट द वॉल्यूम। तो इसी के साथ अभी हम एग्जांपल्स में चलेंगे। आपको मैं बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज हो, या फर्स्ट टाइम लर्नर है तो भी आप अच्छे से सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करने जा रहा था, तभी मुझे लगा कि मैं इसे इरेज क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल इसमें ही दे दूँ तो और आपको कंपैरेटिव भी मिल जाएगा, दोनों को कंपेयर कर समझ में भी आपको आसानी से आ जाएगा, वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, जो साइड्स था उसको मैंने, जो पहले ए लिखा था उसे मैंने 3 3 3 कर दिया क्यूब के केस में, और इस बार मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज करके 6 4 2 रेस्पेक्टिवली कर दिया। तो अभी देखिए सम्स को कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन में मानिए आपको दे देगा एज ऑफ अ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अभी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बस पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो 6 इंटू a² का मतलब होता है साइड इंटू साइड, मतलब 3 इंटू 3। तो बस इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 9, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया भी वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 तो एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। सो 3 3 9, 9 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका आंसर। अभी बोला क्यूब मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए, तो ए क्यूब मतलब हो गया 3 का होल क्यूब। सो 3 क्यूब मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27
सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। याद रखिएगा वॉल्यूम है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब यूनिट होता है, जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स होता है। इस तरह से अगर हम चले क्यूबॉइड में तो देखिए और इजी हो जाएगा आपके लिए ये भी समझना। इक्वल्स टू 2 बाहर रहने दीजिए, लेंथ एल बी का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका 6 है, ब्रेथ आपका 4 है, तो देखिए 6 इंटू 4, तो जूम कर देंगे आप, काइंडली इसे देख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ हो गया 4 और हाइट हो गया 2, तो 4 इंटू 2 प्लस फिर है एल एच, तो एल आपका है 6 और एच आपका 2, सो 6 इंटू 2, ये हो गया आपका वैल्यूज। अभी कैसे कैलकुलेशन करना है, 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 6 4 ज़ 24 प्लस 4 2 ज़ 8 प्लस 6 2 ज़ 12, इसे अब हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू, इसे देखिए 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 24 बिकम्स 44, तो आपको कैलकुलेशन में मिल रहा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा क्यूबॉइड का। ये लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है। सो 2, इस बार लेंथ है आपका 6 और ब्रेथ है 4, सो 6 प्लस 4 और हाइट आपका है 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 बाहर लिख देंगे। सो व्हाट यू गेट हियर इज 2 इंटू, सी 6 प्लस 4 is 10 and then multiplied by 2 again. So 2 2 is 4, 4 10 is 40 centimeter square. This is your next answer for lateral surface area. अभी देखिए लास्ट में आपका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम निकालना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 इंटू 4 इंटू 2, सो 6 4 24, 24 2 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम इसका कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं। तो ये हो गया नॉर्मल सा सम्स जो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आप 6-7 में हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पहले पता होना चाहिए, तभी आप आके क्लासेस में जाइएगा 8-9 में, तो आपको सम्स जब टिपिकल होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा तो अभी आप कर पाइएगा इसे। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल जो मैंने आपके लिए लिया है वो है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो मान लीजिए एक क्यूबॉइड शेप का कार्टन दिया गया आपको। कार्टन आप जानते होंगे ना, जो कोड का बना हुआ आता है कार्डबोर्ड का, इसमें आप सामान को डालते हैं, आप कोई पार्सल मंगवाते हैं उसमें भी होता है वही कार्टन। सो उस कार्टन में आपका एक इस तरह का क्यूब्स है छोटा छोटा, वो क्यूब्स आपको इस तरह से भरना है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस तरह का कितने क्यूब्स इसमें फिलअप हो जाएंगे एग्जैक्टली। तो ये तरह क्वेश्चन करने का तरीका है आपको कि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है। मान लीजिए यही क्यूबॉइड है तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्यूब हम इसमें डाल के फिलअप करेंगे तो इस क्यूब का एज कितना है। तो इस तरह क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल जो लिया है उसमें बता दिया है कि इस क्यूबॉइड का लेंथ 24 है, ब्रेथ 12 है और हाइट 20 है, गहरा थोड़ा ज़्यादा है ब्रेथ से। और एक ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का जो एज है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि कितने पीस क्यूब उसके अंदर में फिलअप होंगे। तो क्या करेंगे देखिए सम्स में। तो पहला हम क्या करेंगे, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 24 इंटू 12 इंटू 20। हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको मैं क्या करूँगा, इस बार मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, वो भी मैं वजह बता देता हूँ। क्योंकि कभी भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो मल्टीप्लाई करके आप फंस जाइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कुछ भी पूछेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितना है, तो अल्टीमेटली हमको डिवाइड करना है लास्ट में। तो डिवाइड जब हम करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करके क्या फ़ायदा है, जब फिर वही वैल्यू को हमको लाना है काट पीट के। तो अभी हम लिखेंगे फिर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। ईच क्यूब मतलब ये छोटा क्यूब जो मैंने आपको दिखाया, उसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि एक क्यूब होता है मतलब एज, तो 4 क्यूब लिखने की जगह 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख दिया मैंने। इसका भी यूनिट आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ने पूछा नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू डायरेक्टली ये डिवाइड बाई ये,
सो 2 4 इंटू 1 2 इंटू 2 0 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। सो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। सो देखिए आपको मिल जाएगा 90। सो व्हाट इज दिस 90? मतलब कि उस बॉक्स के अंदर 90 छोटे छोटे क्यूब्स पूरा फिट हो जाएगा। यही आपका सिंपल सा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि इस तरह का छोटे छोटे आपके पास 3-4 क्यूब्स है। बोला गया इस पूरे क्यूब को, मेटल का क्यूब है, बोला गया पूरा मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो इस तरह का मान लीजिए 3 या 4 क्यूब था, इसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा क्यूब बनाया है। तो आप ये सोचिए कि ये जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ नुकसान हो रहा है क्या? कोई भी हम लोग नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मेल्ट किए तो वो लिक्विड बन गया, उसको फिर बड़े सांचे में या फिर शेप में डाल दिए तो वो बड़ा क्यूब बन गया। तो एकदम सिंपल सा है। तो इसका जो तीनों का वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको मतलब वॉल्यूम ऑफ द 3 स्मॉल क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब। इस तरह से हम लोग सम्स बनाते हैं। तो ये भी वॉल्यूम का सम्स होता है। तो आज के लिए आखिरी और एक वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि 2 क्यूब्स है या 2 से ज़्यादा भी क्यूब्स हो सकता है, उन्हें ज्वाइन कर दिया गया आपस में। ज्वाइन करने के बाद वो एक दूसरा शेप बन जाएगा। आप सोचिए अगर मैं इस तरह का एक क्यूब है जो 6 सेंटीमीटर एज का क्यूब, अगर मैं इसे साइड बाय साइड 2 ज्वाइन कर दूंगा तो डेफिनेटली इसका शेप चेंज होकर ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। आप सोच के देखिए इस चीज़ को, ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो उस क्यूबॉइड में इसका जो डायमेंशंस था वो ऐड होकर चेंज भी होगा इसके लिए। देखिए ये 6 था, मतलब ये 6 है, ये 6 है। जब साइड बाय साइड आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका लेंथ अब कितना हो जा रहा है, 12 सेंटीमीटर। फिर इसका हाइट देखिए, ये तो क्यूब है तो सारे साइड सेम ही होते हैं, 6 होगा ये भी और इसका ब्रेथ भी 6 ही होगा। तो ये वाला देखिए आपका 6 हो गया और ये वाला भी आपका जो ब्रेथ है या डेप्थ है वो भी आपका 6 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ सिर्फ चेंज हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इस तरह का 2 क्यूब है, इसको ज्वाइन कर दिया गया आपस में। ज्वाइन करने के बाद जब ये क्यूबॉइड बन जाएगा तो उस क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में आपको बोलेगा जो आपको उसको पेंट करना है। मान लीजिए कि वो क्यूब चेंज होकर ज्वाइन होने के बाद एक क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड होने के बाद इसके बोला जाएगा टोटल सरफेस एरिया निकालने। उसके बाद आपको बोला जाएगा इसका पेंट का कॉस्ट निकालो, मतलब इसे मैं पूरा पेंट करूंगा तो इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर मतलब एक छोटा सा जगह को पेंट करने का खर्च अगर कोई भी दिया वैल्यू 50 पैसा हो या 3 रुपया कुछ भी, तो आपको टोटल इस बॉक्स को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। तो ये सम्स अभी हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला हम जानते हैं 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला हो जाता है। अभी हमारे पास देखिए क्या क्या वैल्यूज़ है। इस बार लेंथ हम ये है, इससे हम लोग ये मिलाकर बनाए हैं ये। तो इसका लेंथ क्या हो गया 12 इंटू ब्रेथ इज 6 ओनली, प्लस देन अगेन 6 इंटू हाइट इज 6 प्लस दिस टाइम अगेन 12 इंटू 6, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 12 6 72 प्लस 6 6 36 प्लस अगेन 12 6 72। सो कैलकुलेशन के बाद हमें मिलेगा, ये ऐड कर लेना हमें। तो देखिए तो 144 आ रहा है प्लस ये 36 ऐड कर देंगे तो 180 हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली आपको मिला है कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। देखिए आप क्यूबॉइड का निकाल लिया आपने, पर अभी आपको कॉस्ट दिया हुआ है। बोला गया पेंट करने का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो कि आपका कॉस्ट मतलब रेट जो है, रेट है आपका ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रेट दिया हुआ है। तो आपको पूरा सरफेस एरिया पेंट करने में कितना खर्च लगेगा। तो इस तरह के सम हम क्या करेंगे आगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो हमें किसको किस में मल्टीप्लाई करना है, ये है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया में ये कॉस्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1080 आंसर।
तो इस तरह का आपको और भी बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप काइंडली जब आपको कोई भी सम्स दिया जाए मेंसुरेशन में, अपना बेसिक्स क्लियर रखिए, आप कोई भी सम्स को बना सकते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपका डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ बेनिफिट लगता है कि आपको मिला हो, तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।